चलिए आज हम आप लोगों का सामने इकोनॉमिक्स का एक नया वीडियो के साथ आप लोगों का सामने आए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉवर्टी मतलब गरीबी के बारे में, मतलब निर्धनता के बारे में आज आप लोगों के सामने बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को तो ये जानना है कि गरीबी का उदय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इस समस्या का हमारे भारत में देखने को मिला। तो हम लोग क्या जानते हैं कि आजकल जैसी परिस्थितियाँ चल रही है, इस परिस्थिति में सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होता है वो होता है जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। बस जिस प्रकार से जिस दर से हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस दर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अगर उत्पादन में दिन पर दिन अगर वृद्धि कर भी रहे हैं तो व्यक्ति अपनी उपभोक्ता में वृद्धि नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगातार जनसंख्या इस प्रकार से वृद्धि हो रही है कि मनुष्य अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बावजूद भी अपना उपभोक्ता को बढ़ा नहीं पा रही है। इससे क्या हो रही है, एक बेरोजगारी की समस्या और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, मतलब कहने तात्पर्य ये है कि हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा समस्या हमारे सामने देखा जाए तो इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में वृद्धि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होकर खड़ा हो रही है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि तो हो जा रही है, लेकिन व्यक्ति अपनी पेट भरने के लिए या व्यक्ति अपनी उपभोक्ताओं के लिए इधर उधर घूम रही है। मतलब उनका इच्छा होने के बावजूद भी, उनका कार्य करने का इच्छा होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपना फुलफिल मतलब अपना आधारभूत चीजों को पूरा कर सके। वो अपने आधारभूत मतलब अपने आवश्यक चीजें मतलब आहारभूत आवश्यकता चीजें भी पूरा नहीं कर पा रही है। इसी कारण क्या देखा जा रहा है कि इन सभी चीजों के कारण किनका उदय हो रहा है, पॉवर्टी मतलब गरीबी का उदय हो रहा है। ठीक है, अब गरीबी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग को पता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती है। बोलने का मतलब यह है कि जिसका बेसिक हो या बेसिक नीड्स जो मिनिमम न्यूनतम भी कम से कम क्या न्यूनतम और बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है, आहारभूत मतलब आधारभूत नीड्स का मतलब होता है आवश्यकता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिनिमम न्यूनतम या आधारभूत आवश्यकता को भी अगर पूरा नहीं कर पा रहे तो हम लोग का सामने क्या है, गरीबी को पहचानने का या गरीबी को पता करने का हम लोग 5 टाइप का चीजों को मतलब 5 प्रकार के चीजों को सामने लेकर आते हैं। मतलब अगर ये जो व्यक्ति इन 5 कंडीशन को फुलफिल कर लेता होगा मतलब वो अमीर है, मतलब वो कभी भी गरीब के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग गरीबी का पहचान करना शुरू किए, तो पहला पॉइंट बताता है फूड भोजन मतलब जिन्हें भोजन की प्राप्ति हो रही है और जिन्हें आवास जिनको अपने घर मतलब अपना सर को छुपाने के लिए कैसा भी घर हो, चाहे महल हो, चाहे बंगला हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब बस सर छुपाने के लिए जगह हो उनका पास अगर मौजूद है। कपड़ा, उन्हें क्या है अपना तन को ढकने के लिए अगर उनके पास कपड़ा मौजूद हो, और उनके पास प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा अगर उनके पास है, और उनके पास प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी भी उनके पास है, तो जो ये 5 कंडीशन को फुलफिल करता होगा वो गरीब के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ये 5 कंडीशन को फुलफिल नहीं करता होगा, मतलब जिसके पास भोजन नहीं होगा या जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं होगा, या किसी के पास कपड़ा नहीं होगा, किसी के पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षा नहीं होगा, या किसी के पास चिकित्सा सुविधा नहीं होगा, तो ऐसे लोग ही क्या होता है उस गरीब के दायरे पर आता है। अब तो समस्या ये बन चुका है कि हम लोगों को तो पता है कि जो ये 5 कंडीशन को फुलफिल करेगा वो गरीब नहीं है, लेकिन इतने बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र में इन 5 कंडीशन का फुलफिल के बारे में पता करना ये तो आसान कार्य नहीं है। तो क्या किया गया कि इन गरीब को मापने के लिए, इन गरीबी का पता लगाने के लिए क्या किया गया, एक लाइन लिया गया जिस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन। क्या लिया गया, एक पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा खींचा गया, गरीबी रेखा खींचा गया। बोलने का मतलब है कि एक गरीबी लाइन लिया गया एक पैरामीटर से, इस गरीबी रेखा का
आंकलन किया गया। किस प्रकार से देखिए, तो बताया गया कि जो लोग इस पांचों कंडीशन का फुलफिल करता होगा, पांचों कंडीशन का जो फुलफिल कर रहा होगा वो लोग पॉवर्टी लाइन का ऊपर है, और जो लोग इस पांचों कंडीशन का फुलफिल नहीं करेगा वो लोग इस पॉवर्टी लाइन का कहाँ होगा, नीचे होगा। बोलने का मतलब है कि जो लोग ये पांचों कंडीशन का फुलफिल नहीं करेगा मतलब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, बीपीएल में। और जो लोग ये पांचों कंडीशन का फुलफिल करता होगा उस किस कंडीशन में जाएगा, किस दायरे में जाएगा, वो एपीएल में। एपीएल का मीन्स एबव एबव पॉवर्टी लाइन। और जो लोग इस पॉवर्टी मतलब इस गरीबी रेखा का मतलब पांचों कंडीशन का फुलफिल नहीं कर रहा होगा वो कहाँ होगा, इसका नीचे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से पता करना शुरू किए। अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब बताया है कि ये हमें इस प्रकार का योजना मतलब इस प्रकार का रिपोर्ट कैसे पता चलेगा। तो हम लोग पता है एक 5 वर्ष इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसके द्वारा पूरा किया जा रहा था, 5 वर्षीय योजना के द्वारा। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य मतलब बहुत बड़ा रोल था किनका, प्लानिंग कमीशन का, मतलब 5 वर्षीय योजना का किसका रोल था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल था, मतलब योजना आयोग का। इनके द्वारा क्या देखा गया, ये प्लानिंग कमीशन जो था ये क्या करता था कि गरीबों का जो रिपोर्ट है योजना मतलब ये योजना के द्वारा लाया जाता था। मतलब गरीबों का जो भी रिपोर्ट होगा वो कौन लेकर आता था, प्लानिंग कमीशन लेकर आता था। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करता था कि इस गरीबों के लिए मतलब गरीबों के लिए जो रिपोर्ट रेडी करना हो वो कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। गरीबों के लिए कोई अगर कम्युनिटी बनाना होता होगा तो ये भी कम्युनिटी कौन बनाता था, ये भी प्लानिंग कमीशन ही बनाता था। और कितना परसेंट रिच है मतलब कितना परसेंट अमीर है और कितना परसेंट पुअर है ये भी आंकलन कौन करता था, ये रिपोर्ट भी तैयारी कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। अब ये रिपोर्ट तैयारी करने के लिए कि कितना परसेंट अमीर लोग है और कितना परसेंट गरीब लोग है ये पता करने के लिए पहले क्या करना पड़ता होगा, एक रिपोर्ट बनाना पड़ता होगा, एक रिपोर्ट तैयार करना होता होगा। तो ये रिपोर्ट जरूर कोई ना कोई तैयार करता होगा और ये रिपोर्ट लाके किसको देता होगा, प्लानिंग कमीशन को। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था, इसी रिपोर्ट के आधार पर वो गरीबों का योजना या उनका कमिटी का निर्धारित करता था। तो ये जो रिपोर्ट है वो लाके कौन देता था, वो लाया जाता था एनएसएसओ के द्वारा। मतलब एनएसएसओ के द्वारा ये गरीबों का जो आकलन था वो सर्वे करके वो लाकर देता था किसको, प्लानिंग कमीशन को। और प्लानिंग कमीशन उस गरीबी के आधार पर नया नया कम्युनिटी, नया नया रिपोर्ट, नया नया मतलब क्या बोलेंगे, नया नया मतलब जो भी होता है मनी का मतलब पैसा का फंड तैयार करता था और उन गरीबों को दूर करने का प्रयत्न करता था। लेकिन देखा गया है कि 2014 के बाद से 2014 के बाद से ये प्लानिंग कमीशन का नाम खत्म होके क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया। इसका नाम क्या कर देगा, इसका नाम नीति आयोग। मतलब अब ये पूरा कार्य कौन करता है, नीति आयोग करता है। पहले कौन करता था, पहले प्लानिंग कमीशन करता था, लेकिन 2014 से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो एनएसएसओ है इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, रिपोर्ट बनाया जाता है। और ये रिपोर्ट किसको दिया जाता था, प्लानिंग कमीशन को, जो अभी इस वक्त इनका नाम क्या हो गया, नीति आयोग। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। एनएसएसओ जो है ये कब लाया गया था, 1979 ईस्वी में इसको लेकर लाया गया था। मतलब एनएसएसओ को सबसे पहले कब लाया गया था, 1979 को। और इसका जो चेयरमैन था, इनका जो चेयरमैन जो था, जो इनका संभाल रहा था वो कौन थे, वाई के
अलगा इनका चेयरमैन था, ठीक है। और इन्होंने अपने ही नाम से एक कमेटी का गठन किया। इन्होंने अपने ही नाम से क्या किया, वाई के अलगा कमेटी का निर्माण किया। तो वाई के अलगा कमेटी जो बनाया उसने क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन रेडी किया। क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन रेडी किया। किसके बेसिस पे, तो उनका बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी। ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी मतलब कैलोरी के आधार पर, कैलोरी के आधार पर इन्होंने कैलोरी के आधार पर क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन रेडी किया। इनका हिसाब से इन्होंने क्या किया, दो एरिया में डिवाइड किया। एक था अर्बन, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, और एक किसमें डिवाइड किया उसने, रूरल, मतलब किसमें, ग्रामीण। इस दो एरिया में उन्होंने बांट दिया। अब इन्होंने कैलोरी के आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर 2100 कैलोरी, अगर 2100 कैलोरी पर डे अगर शहरी लोग लेता है और रूरल में देखा जाएगा 2400 कैलोरी पर डे अगर ग्रामीण लोग लेता है, इसका मतलब वो लोग गरीब के दायरे में नहीं आएगा। और जो इससे कम मतलब अर्बन में 2100 और रूरल में, ग्रामीण में कितना, 2400, अगर इससे कम अगर वो लोग कैलोरी पर डे लेता है, पर डे, यहाँ एक दिन का पर डे मतलब एक दिन का बात हो रहा है, तो अगर पर डे इससे कम लेता है तो वो व्यक्ति लोग किस दायरे पर आएगा, गरीबों के दायरे पर आएगा। ये अपना वाई के अलगा ने अपना बारे में अलग, वाई के अलग ने क्या किया, अपने बारे में ये बताया। लेकिन डेली प्रत्येक दिन शहरी और ग्रामीण एरियाओं का कैलोरी के बेसिस पर उन लोग का डाटा रेडी करना, डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि सभी व्यक्तियों का पर डे कैलोरी का अगर डाटा रिसीव करना पर डे, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इसी कारण कैलोरी को पॉवर्टी का बेसिस नहीं माना गया, ठीक है। तो उसका जगह में क्या हुआ, 1993 क्या हुआ, लकड़ावाला कमेटी बनाया गया। लकड़ावाला कमेटी बनाया गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी एक पॉवर्टी लाइन रेडी किया। कौन सा बेस पॉवर्टी लाइन रेडी किया, इन्होंने बताया कि इनका मानना यह था कि सभी देशों का परचेसिंग पावर या मनी पावर एक जैसा नहीं होता है। सभी देशों का परचेसिंग पावर और मनी पावर अलग अलग होता है। इसी कारण जब हम लोग पॉवर्टी लाइन बनाएंगे तो प्रत्येक देशों का अलग अलग पॉवर्टी लाइन होगा। मतलब इन्होंने, इनका बोलना था कि सेपरेट बनाया जाए पॉवर्टी लाइन, मतलब सभी देश का परचेसिंग पावर को ध्यान में रखकर क्या किया जाए, सेपरेट सबका पॉवर्टी लाइन बनाया जाए स्टेट वाइज। तो इससे क्या होगा कि गरीबी को पता करने में आसानी होगा। बात सही बोला, ठीक है। इन्होंने लकड़ावाला कमेटी में इतना बारे में बताया गया। उसके बाद फिर 2009 में एक चेयरमैन, फिर 2009 में एनएसएसओ का चेयरमैन बना कौन, तो वो था सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर। अब सुरेश तेंदुलकर उन्होंने भी एक कमेटी बनाया, ये इकोनॉमिक्स थे। सुरेश तेंदुलकर कौन थे, एक इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने भी क्या, एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन रेडी किया। क्या रेडी किया, इन्होंने भी एक पॉवर्टी लाइन रेडी किया। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो था वो था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मतलब व्यय के आधार पर, व्यय के आधार पर क्या किया उन्होंने, सुरेश तेंदुलकर कमेटी में इनका आधार लिया गया कि एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन के आधार पर उन्होंने क्या किया, ये पता करेगा कि कौन गरीबी रेखा पर से नीचे या उनका ऊपर आता है। तो उनका बोलने का मतलब था
उन्होंने भी क्या किया, दो एरिया लिए, एक अर्बन लिया एक रूरल लिया। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ₹33 पर डे और ₹1000 पर मंथ, ये अर्बन के लिए। रूरल के लिए ₹27 पर डे और ₹816 पर मंथ। मतलब अगर अर्बन में प्रत्येक दिन अगर 33 रुपया और महीना का निकाला जाए तो 1000 रुपया, और रूरल में शहरी में देखा जाए तो प्रत्येक दिन 27 रुपया और महीना देखा जाए 816 रुपया। जो खर्च करता होगा, एक्सपेंडिचर होगा, जिसका खर्च होगा, जो कंजम्पशन होगा, वो गरीब के दायरे में आएगा। मतलब इससे जो कम करता होगा वो गरीब के दायरे में आएगा, और जो इससे ज्यादा करता है वो क्या हो जाएगा, अमीर के दायरे में चला जाएगा। तो ये क्या क्या मतलब ये आपके चेयरमैन जो है सुरेश तेंदुलकर कमेटी, उन्होंने ये बात को बताया। तो ये बात को बताते ही ये बात सही लगा कि हाँ या एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन के आधार पर ये पता करना ज्यादा सुविधा होगा। इसी कारण क्या क्या फिर 2014 ईस्वी में, फिर 2000 क्या हुआ 14 ईस्वी में, प्रेजेंट में 2014 क्या है प्रेजेंट में, फिर एक नया चेयरमैन बना। वो चेयरमैन का नाम क्या था, सी रंगाराजन, श्री रंगाराजन। इसके आधार पर इन्होंने भी एक कमेटी बनाया, उन्होंने भी एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ किया, उन्होंने बताया, उन्होंने किसके आधार पर बताया, तो उन्होंने भी ये ऑन द बेसिस एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन के आधार पर उन्होंने भी बताया। लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, इस अमाउंट में थोड़ा चेंजेस किया, इस अमाउंट में क्या किया, थोड़ा चेंजेस लाया। उनका हिसाब से अगर देखा जाए तो 47 पर डे और 1407 पर मंथ का हिसाब से, और 32 पर डे और 972 पर मंथ के हिसाब से, जिसका जो खर्च करता होगा इसका ऊपर, तो वो एपीएल में आएगा, मतलब एबव पॉवर्टी लाइन में आएगा, और जो इससे कम खर्चा करता होगा या बिलो पॉवर्टी लाइन में उसका आएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सी रंगाराजन कमेटी में उन्होंने इस अमाउंट को डिसाइड किया। उसका हिसाब से अगर फिर वर्ल्ड बैंक का देखा जाए तो उन्होंने भी इसी को ही माना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन को उन्होंने भी माना। इसका मतलब देखा जाए तो मेन गरीबी का पता इनके द्वारा ही पता लगाना शुरू किया। ठीक है, तो देखा जाए वर्ल्ड बैंक बताया कि अगर जो लोग पुअर होगा तो वो लोग का ₹2 पर डे, डॉलर में ₹2 मतलब $2 पर डे पुअर के लिए। एक्सट्रीम पुअर अत्यधिक गरीब, वो लोग $1.25 पर डे। अगर इससे भी कम, अगर इससे कम में जो होगा वो लोग क्या होगा, गरीब की तरह, मतलब बीपीएल में आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हिसाब से अपना इन्होंने ये रेट दिया। तो देखा जाए तो जो जो सामने आया, मतलब सब लोग क्या किया, इस तरह से अपना थॉट देना शुरू किया, और उन्होंने इसी बेसिस के आधार पर पॉवर्टी मतलब गरीबों का पता लगाना शुरू किया कि एक्चुअल में गरीब कितना है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या देखा गया, इसका मतलब एक रेशियो निकाला गया, हेड काउंट रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCR, हेड काउंट रेशियो निकाला गया। इसका हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने, इनका मानना था कि ये रेशियो प्रोवाइड करेगा किसका, तो बीपीएल पॉपुलेशन और टोटल पॉपुलेशन में, मतलब टोटल पॉपुलेशन में बीपीएल पॉपुलेशन कितना है वो जो दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। इसको हम किस बेस पे दिखाते हैं, 100 का बेस पे दिखाते हैं। ठीक है, मतलब 100 का बेस पे दिखाते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में, मतलब कुल जनसंख्या में से जो बिलो होगा पॉवर्टी लाइन से, जो गरीब रेखा के दायरे का नीचे होगा, उसका दर को, मतलब उसका रेशियो को, उसका अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड काउंट रेशियो बोलेंगे। इसके द्वारा हम लोग हेड काउंट रेशियो मतलब HCR कितना होगा उसको हम लोग इसके द्वारा आसानी से निकाल पा रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए दूसरा पॉइंट कि पॉवर्टी
गैप बोलने का मतलब है गरीबी अंतराल। ये क्या बोलना चाहा, तो गरीबी अंतराल बताया कि शोइंग एवरेज शॉर्टफॉल of the total population from the poverty line। बोलने का मतलब है कि गरीबी रेखा के कुल आबादी की औसत कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी अंतराल बोलते हैं। क्या बोलने का मतलब था, डिस्कस करते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ रेडी करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझा कोशिश करते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। चलिए मान लेते हैं ये एक इनकम साइड है, ये ईयर दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ईयर दिया हुआ है 2001, 2, 3, 4, और इसको हम लोग बनाते हैं किसका थ्रू, मतलब ये ईयर दिया हुआ है, ये इंडिकेट करते हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हिसाब से, मतलब उनके द्वारा, मतलब वर्ल्ड बैंक का को कॉन्सेप्ट में रख के हम लोग ग्राफ रेडी करते हैं। उनके द्वारा क्या बोला गया था कि 1.25 ना, मान लेते $1.25, इतना तक जो रहेगा वो क्या है, पॉवर्टी लाइन है ना। तो मतलब मान लेते हैं कि ये हो गया, मान लेते हैं $0.5, मान लेते ये $1, मान लेते ये $1.10, ये $1.25। ठीक है, हम लोग क्या पता है कि जो व्यक्ति यहां तक है, मतलब जो व्यक्ति इसका ऊपर है वो लोग क्या है, एपीएल, और जो लोग इस लाइन के नीचे है वो लोग क्या है, बीपीएल। मतलब ये उनका पॉवर्टी लाइन था, मतलब वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन ये था $1.25 का। ठीक है, अब देखा गया कि मनुष्य का जो इनकम था, टोटल पॉपुलेशन का जो आय था, वो आय को अगर जब ग्राफिक रेडी किया गया तो कुछ इस प्रकार से रेडी होगा, मतलब एवरेज इनकम इस तरह का बन के रेडी होगा। मान ली जो हम लोग का देश का जो आय है, प्रति व्यक्ति आय जो है, उसके हिसाब से अगर हम लोग जब ग्राफ बनाया गया तो एवरेज इनकम का जो ग्राफ था वो इस प्रकार से बन के रेडी हुआ। इसका मतलब हम लोग देखे कि पॉवर्टी लाइन और एवरेज इनकम का बीच में इतना बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जब ये गैप जब तक इस लाइन को नहीं छूता है या इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक हम लोग ये जानेंगे कि हमारे देश का गरीबी अभी तक बना हुआ है। तो ये जो गैप था, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी गैप। मतलब ये जब तक गैप धीरे धीरे कम नहीं होगा तब तक देश का गरीबी को मिटाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग समझे। इसका मतलब क्या जाने कि पॉवर्टी जो लाइन है, टोटल पॉपुलेशन का जो इनकम है, ये शॉर्टफॉल को, मतलब जो शो कर रहा है एवरेज शॉर्टफॉल को, जो औसत को दिखा रहा है गैप का, उसी गैप का ही कमी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉवर्टी गैप बोलते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को ये गैप का, इस ग्राफ से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो पॉवर्टी होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट, एक क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निरपेक्ष निर्धनता। और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। चलिए ये दो टाइप का पॉवर्टी होता है। ठीक है, अभी दोनों टाइप को क्या बताना चाह रहा है अब हम बताते हैं आप लोगों को। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लें कि ये पॉवर्टी लाइन है, क्या ये पॉवर्टी लाइन है। मान लीजिए किसी का 10, किसी का इनकम 20, किसी का 30, किसी का 40, मतलब जो हम लोग का जो था ना
जिससे पर डे का हिसाब से कितना होना चाहिए, ₹47। तो मान लीजिए कि ये पॉवर्टी लाइन जो है वो ₹47 का इंडिकेट कर रहा है, ₹47 को। जो पॉवर्टी लाइन जो है ये कितना दिखा रहा है, ₹47 को। इसका मतलब जो लोग 10 रुपए कमाता होगा, 10 रुपए जो व्यय करता होगा, खर्च करता होगा, वो लोग इसी का नीचे होगा। जो लोग 20 रुपए खर्च करता है वो लोग यही होगा, जो 30 रुपए खर्च करेगा वो यही होगा, जो 40 खर्च करेगा वो यहाँ होगा, जो 50 खर्च करेगा वो इसका ऊपर चला जाएगा, 60 इसका ऊपर, 100 इसका ऊपर, 200 इसका ऊपर। इसका मतलब हम लोग क्या देखे कि पॉवर्टी लाइन जो ₹47 कंजम्पशन करता होगा, उसका नीचे जो उससे नीचे कंजम्पशन करता होगा वो लोग क्या होगा, बिलो, मतलब वो लोग नीचे होगा इसका। इसका मतलब ये हम लोग क्या बताना चाह रहा है, ये हम लोग को ये इंडिकेट कर रहा है कि इन लोग अगर पॉवर्टी लाइन का अगर नीचे है तो इन लोगों के पास ना ही आवास होगा, शेल्टर होगा, ना ही इन लोगों के पास क्लोथ होगा, ना ही इन लोगों के पास फूड होगा, ना ही इन लोगों के पास प्राइमरी एजुकेशन होगा, ना ही इन लोगों के पास कोई चिकित्सा प्राइमरी हेल्थ होगा, ना कोई चिकित्सा क्षेत्र, कुछ भी इन लोगों के पास मौजूद नहीं होने के कारण ये लोग जो इतना भी कंजम्पशन पूरा नहीं कर पाया, इसका मतलब ये लोग किस दायरे पे जा रहा है, गरीबी रेखा के दायरे पे जा रहा है। इसका मतलब एब्सोल्यूट ये बताता है कि जिसके पास संसाधन ना हो, जिसके पास संसाधन रिसोर्स मौजूद ना हो, जिसके पास क्या ना हो, रिसोर्स नहीं हो, मतलब ये व्यक्ति कौन कौन हो सकता है, जिसके पास रिसोर्स नहीं होगा, जिसके पास बेसिक नीड्स नहीं होगा, जिसका लो इनकम होगा, वो लोग ही इस दायरे पर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का व्यक्तियों को क्या बोला जाता है हम लोग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब इसको कहाँ रखा जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आज सरकार के द्वारा जो भी रिपोर्ट भारत के सामने रखा जाता है वो इसी बेसिस के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग का क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। ये क्या है, ये है कंपैरिजन के आधार पर, कंपैरिजन एंड अदर्स। ये कंपैरिजन करता है, मतलब कंपैरिजन के आधार पर कैसे, वो ये बताना चाह रहा है रिलेटिव पॉवर्टी। वो क्या बताया कि 10 रुपये तो पूरा ही गरीब है, 20 रुपया क्या है, 30 के बेसिस पे 20 गरीब है। जो लोग 10 रुपये कमाता हो वो तो पूरे गरीब में आ गए। जो लोग 20 कमाता होगा वो लोग 30 के हिसाब से, जो 30 कमाता होगा 30 का हिसाब से देखा जाए तो 20 वाला गरीब है। उस प्रकार 40 रुपये जो कमा रहा होगा वो लोग का हिसाब से 30 वाला जो गरीब है। उसका हिसाब से देखा जाए जो 50 रुपये कमाता होगा उसका हिसाब से 40 रुपये वाला भी गरीब है। जो लोग 60 कमाता होगा 60 के हिसाब से देखा जाए तो 50 वाला भी गरीब है। जो 100 खर्च करता होगा 100 के हिसाब से देखा जाए तो वो 60 वाला भी गरीब है। जो 200 खर्च करता होगा उसके हिसाब से 100 वाला भी क्या है, गरीब है। मतलब बोलने का मतलब है एक कंपेरिजन एक देखा जाए तो 20 के हिसाब से 10 गरीब है, 30 के हिसाब से 20 गरीब है, 40 के हिसाब से 30 गरीब है। ऐसे देखा जाए 200 के हिसाब से 100 गरीब है। ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में मुकेश अंबानी के नजर में सब उनको छोड़कर उसका नीचे जितना वजन भी है सब क्या है, सब गरीब है, सब बीपीएल में आता है। कंपेरिजन के हिसाब से देखा जाए तो रिलेटिव ये दिखाता है कंपेरिजन को, मतलब मुकेश अंबानी एक अमीर हुआ भारत में, उसका नीचे जो भी है सब क्या है, गरीब है। अब फिर अगर मुकेश अंबानी को अगर विदेशों से कंपेयर किया जाए तो देखा जाए कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो भी क्या है, उसके नजर में मुकेश अंबानी क्या है, गरीब है, मार्क जुकरबर्ग। फिर मार्क जुकरबर्ग का हिसाब देखा जाए वो भी गरीब है, किसके हिसाब से, तो उसका हिसाब में जेफ बेजोस जो है वो भी क्या है, उसका नजर में देखा जाए तो उनका हिसाब से देखा जाए मार्क जुकरबर्ग क्या गरीब है। अब जेफ बेजोस भी क्या है, गरीब है, किसके नजर में, तो देखा जाए तो विल गेट्स के नजर में। इसका मतलब दुनिया का सबसे अमीर कौन हो गया, विल गेट्स। और विल गेट्स की नजर में देखा जाए तो वो जेफ बेजोस हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे दुनिया कोई भी व्यक्ति हो, सब लोग किस दायरे पे आ जाएगा, बीपीएल के दायरे पे। इसका मतलब देश का एक व्यक्ति की छोड़ के सब गरीब के दायरे पे आ जाएगा। तो इसी कारण रिलेटिव पॉवर्टी को कंपेरिजन के आधार पर दिखा जाता है, लेकिन सरकार कभी भी इनके आधार पर कोई रिपोर्ट रेडी नहीं करता है। और वो क्या करता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के आधार पर क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब हम लोग बात आया कि अगर इस गरीबी को ठीक करना है, अगर हमें इस गरीबों को ठीक करना है, इस गरीबी को, तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया सरकार, तो एक दिया गया पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब उन्होंने, मतलब पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के द्वारा, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा ये एक स्कीम लाया गया। इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो लोगों के पास बीपीएल है या एपीएल है
उन सभी को मतलब गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या जाता है, राशन दिया जाता है। मतलब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, राशन दिया जाता है कि इस राशन के बांटने से क्या हो सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। लेकिन इस पीडीएस के होने के बावजूद भी क्या हुआ, राशन में कुछ दिन के पश्चात घोटाला होना शुरू हो गया। इन घोटालों को देखने के बाद सरकार ने क्या किया, एक डीबीटी भी लाया। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये एक सब्सिडी था जो डायरेक्ट जनता के अकाउंट में बिना किसी माध्यम का, बिना किसी मीडियम का, डायरेक्ट सरकार के द्वारा जो अमाउंट होता था वो डायरेक्ट जनता के अकाउंट में डाल दिया जाता था। इससे ये से ज्यादा बेटर डीबीटी दिखाई दिया। इसके द्वारा क्या होता था कि यहाँ पर किसी मीडियम का दरकार नहीं पड़ता था, घोटाला का बात नहीं होता था, डायरेक्ट क्या करता था, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा पहुंच जाता था। ठीक है, इसी कारण एक और पहल योजना सुने होंगे आप लोग, इसका नाम पहल योजना के बारे में। ये यही है सब्सिडी है जिसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है पहल को। ठीक है ना, क्योंकि इसी योजना के द्वारा भी क्या कहता है, सब्सिडी भारतीय जनताओं को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पीडीएस या डीबीटी को लाने से क्या किया गया, गरीबियों में कम लाने का प्रयत्न किया गया। दूसरा क्या किया गया, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में भी क्या किया जाएगा, कमी लाया गया। मतलब बोला गया पॉपुलेशन में भी कमी लाने के बारे में बात किया गया। मतलब सोचा गया कि अगर पॉपुलेशन में कंट्रोल अगर किया जाएगा तो क्या हो सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन में अगर कंट्रोल होगा तो फिर कहाँ कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा अनएम्प्लॉयमेंट में। अनएम्प्लॉयमेंट में भी क्या होगा, कमी होगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगा तो और क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। किसको, ऑफ एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर में क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना होगा। और एग्रीकल्चर में मतलब कृषि का विकास अगर होगा तो क्या होगा, कृषि का विकास से गरीबी का उन्मूलन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करना पड़ेगा किसको, स्मॉल स्केल कॉटेज और स्मॉल स्केल कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग का भी विकास करना होगा। तो इससे क्या होगा कि देश का जो जनसंख्या है, मतलब देश का जो गरीबी है वो दिन पर दिन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि गरीबी के बारे में पता भी लगाते हैं और गरीबी का पता लगाकर उसे कम करने का तरीका भी आप लोगों के सामने दिखाया है। तो आज हम लोग इस पॉवर्टी के थ्रू से आप लोग के बारे में, आप लोग का सामने सब कुछ मतलब पॉवर्टी का सब कुछ मतलब ए से लेकर जेड तक जितना कुछ था आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। ये काफी है हम लोग का सिलेबस के हिसाब से, इतना ही नहीं कंपटीशन का के हिसाब से भी सिलेबस काफी है। इतना पढ़ने से कंपटीशन के लिए भी काम हो जाएगा। तो आज आप लोगों के सामने ये लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लेकर आएंगे।